Welcome back to Victory Classes and I am Vishnu Sharma here for teach you English subject and आज हम हिंदी सब्जेक्ट पे डीपली बात करेंगे। तो जैसे कि 2-3 दिन से मैं आपको इंट्रो क्लासेस दे रहा हूँ, किस तरीके से हमें इंग्लिश पढ़ने हैं, कैसे कैसे हम अप्रोच करेंगे, क्या इनपुट रहता है, क्या आउटपुट रहता है। एंड लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था किस तरीके से हम यहाँ पे प्रैक्टिस एंड थ्योरी सेशन लेते हैं। सो आज मैं आपको एग्जैक्टली इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा किस तरीके से हम एक सेंटेंस में, एक पूरी लाइंस में, एक पैराग्राफ में किस तरीके से वो चीजें एग्जीक्यूट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद मैंने एक पैराग्राफ लिख रखा है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक पैराग्राफ, एक लाइन है। तो एक्चुअली एक क्लास 10 की एक इंग्लिश नोटबुक से पैराग्राफ ले रखा है एंड मैं आज इसको टोटली एक्सप्लेन करूंगा ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। तो पहले तो इसको रीड आउट करते हैं अच्छे से, वी जस्ट रीड आउट टुगेदर। तो अगर हम रीड करें तो इन दिस सेंसिटिव स्टोरी, ये एक स्टोरी होगी आगे, एक सेंसिटिव स्टोरी है। एंड 8 years old girl's first bus journey into the world outside her village is also her induction into the mystery of life and death. So this is only reading. तो ये हमने पहले रीडिंग करी, इससे हमें इनपुट मिल गया। तो नॉर्मली क्या होते हैं बच्चे, बस ये पढ़ा एंड थोड़ा बहुत समझा, हमें वर्ड्स के बारे में, गर्ल, बस, जर्नी, विलेज, इसके बारे में पता चला और हम आगे निकल गए। बट हमें यहाँ ऐसा नहीं करना है, हम इसको डीपली, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे किस तरीके से वो हम और डीपली समझ सकते हैं। तो हमने तो पहले तो पढ़ लिया नॉर्मल की तरह, अब हम एक एक वर्ड की हिंदी मीनिंग जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हम यहाँ जानेंगे इनकी हिंदी हमें पता है, अंदर जिसकी पता है। सेंसिटिव की हिंदी जानने की अगर कोशिश करें, सेंसिटिव का मतलब होता है कोई भी चीज जिसके आप भावुक हो जाओ। जैसे कि कोई मूवी देखने जाते हो, कोई किसी की स्टोरी सुन के आप भावुक हो जाते हो, रोने लग जाते हो, हंसने लग जाते हो, अगर आप चैनल देखते हो तो इट्स कॉल्ड सेंसिटिव थिंग्स। तो ये सेंसिटिव स्टोरी हो सकती है, कोई भी इंसिडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये सेंसिटिव मतलब भावुकता, ठीक है। स्टोरी मतलब कहानी, एंड मतलब एक 8 साल वो कह सकते हैं हिंदी, ओल्ड मतलब पुराना, गर्ल मतलब लड़की, फर्स्ट बस जर्नी, बस हम जानते हैं फर्स्ट मतलब पहली, जर्नी मतलब यात्रा, इनटू द वर्ल्ड, आउटसाइड मतलब बाहर की तरफ, हर विलेज मतलब उसके गांव, एंड इज पता ये है, आल्सो मतलब भी, हर इंडक्शन, इंडक्शन मतलब उसकी, अच्छा इंडक्शन का मतलब होता है प्रेरणा, मैं बता दूं, ठीक है। उसकी जो प्रेरणा है, प्रेरणा मतलब जो भी आपको मोटिवेशन मिले, जैसे कि लास्ट वीडियो में बताया मोटिवेशन के जो प्रेरणा मिलती है। एंड इनटू मतलब अंदर, द मिस्ट्री, मिस्ट्री उसकी जो रहस्यमय चीजें, मिस्ट्री मतलब मिस्ट्री ऑफ द लाइफ एंड डेथ, जिंदगी और मौत, ठीक है, जिंदगी की मौत के बीच का जो भी है, ठीक है। तो ये हमें सभी वर्ड्स की हिंदी पता चल गई। एक बार में हमने क्या किया, इसको गो थ्रू हो गई, रीड करा। अगेन वार्निंग में हमने क्या किया, सभी शब्द की हमने हिंदी जानने की कोशिश करी। तो हमने 2 बार रीडिंग कर ली। पहली रीडिंग में हम गो थ्रू हो गई, सब वर्ड को समझ लिया, एंड सेकंड वीडियो में हमने जानने की कोशिश करी हर एक वर्ड की हिंदी, ठीक है। और अब हम जानने की कोशिश करेंगे और डीप में कि एक सेंटेंस कहाँ है, नाउन कहाँ है, प्रोनाउन कहाँ है, एडजेक्टिव कहाँ है। तो हम जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपको ये यहाँ पे कॉमा दिख रहा होगा, ये कॉमा, तो यहाँ पे ये कॉमा दर्शाता है कि एक सेंटेंस होता है। आपको पता होता है कहीं फुल स्टॉप है तो वो सेंटेंस खत्म हो गया, ऐसी चीजें हैं। तो हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे एक सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है, कि कितने सेंटेंस क्या है। तो पहले मैंने पढ़ना शुरू किया इन दिस सेंसिटिव स्टोरी, यहाँ पे हमें सेमीकोलन मिल गया, तो हमें पता चल गया ये एक अलग कड़ी का है। जैसे कि अगर मैं कोई स्टोरी, ये किस तरीके की कड़ी है, जैसे कि मैं कोई स्टोरी किसी को बताता हूँ, मैंने कि रात के समय में मैंने पढ़ाई स्टार्ट की, तो रात के समय में वो क्या है, उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन है। तो यही कहीं चीज है इन द सेंसिटिव स्टोरी, तो ये एडिशनल थिंग्स है, ठीक है। कॉमा लग गया। उसके बाद हम आगे पढ़ने की कोशिश की। 8 साल एंड 8 year old गर्ल फर्स्ट बस जर्नी, मतलब एक 8 साल की लड़की की पहली बस यात्रा, ठीक है। एक 8 साल की लड़की की पहली बस यात्रा कहाँ पे, इनटू द वर्ल्ड, आउटसाइड मतलब दुनिया से बाहर, मतलब दुनिया से बाहर उसकी बस यात्रा कहाँ, हर विलेज, मतलब उसके ही विलेज से बाहर जब दुनिया में वो बस यात्रा करती है 8 साल की लड़की, ठीक है। अभी सेंटेंस खत्म नहीं हुआ, सेंटेंस चल रहा है। इज है आल्सो हर इंडक्शन, इंडक्शन मतलब उसकी प्रेरणा है,
ठीक है, उसका मोटिवेशन है, इसको बाहर जाना, वर्ल्ड टूर करना, चीजें करना, इनटू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ। ठीक है, वो उसकी रहस्यमय चीजें है लाइफ एंड डेथ के, मतलब स्टोरी में हमें बताया गया किस तरीके से वो उसकी जो यात्रा होती है उसको बताते हैं कि लाइफ क्या होती है, डेथ क्या होता है, मौत क्या होती है, जिंदगी क्या होता है, चीजें सब क्या होती है। ठीक है, इस तरीके से हमें चीजें बताई जाती है। तो ये सब चीजें, तो पहले हम अगर इसको जानने के इन क्या है, इन यहाँ पे प्रीपोजिशन है, दिस क्या है, दिस यहाँ पे एडजेक्टिव है। ठीक है, सेंसिटिव क्या है, अभी मैंने आपको बताया सेंसिटिव मतलब क्या होता है, कोई भी आपकी भावुकता, तो भावुकता क्या होगी, सेंसिटिव स्टोरी, एक भावुक कहानी। ठीक है, तो स्टोरी क्या होगी, एक नाउन हो गया। ठीक है, एक नाउन हो गया, तो ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, कहानी तो है और कैसी कहानी है, एक सेंसिटिव कहानी, एक भावुक कहानी है, तो ये क्या हो गया, एक एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, दिस सेंसिटिव स्टोरी। ठीक है, एक भावुक कहानी। ठीक है, उसके आगे आपने पढ़ना है एंड क्या, एंड क्या, ए एंड और द, हमें पता है ये क्या होता है, ये आर्टिकल होते हैं। आर्टिकल्स के बाद आपने पढ़ा 8 साल, 8 ईयर ओल्ड, मतलब कहते नहीं आई एम 6 ईयर ओल्ड, आई एम 25 ईयर्स ओल्ड, तो वैसे एंड 8 ईयर्स ओल्ड, 8 साल क्या, 8 साल की लड़की। ठीक है, लड़की, जैसे कि 8 साल की लड़की हो गया, ये पूरा कंपाउंड नाउन हो गया, एंड 8 ईयर्स ओल्ड यहाँ तक क्या हो गया, कंपाउंड नाउन हो गया। और जरा अगर आप गौर करते हैं तो लास्ट में ये एपोस्ट्रोफी एस लगा है, जैसे कि हम कहते हैं रोहित की कार, रोहित कार, जैसे कि हम कहते हैं माय घर, माय हाउस, जैसे कि कहते हैं कि रोहित स्कूटर, तो दिस आर द थिंग्स यूज द एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी मतलब 8 साल की लड़की की पहली बस यात्रा, फर्स्ट बस जर्नी, कैसी फर्स्ट बस जर्नी तो है पर कैसी है, यात्रा तो है, कैसी है, फर्स्ट है। अगेन ये एडजेक्टिव हो गया, अगेन ये क्या हो गया, कंपाउंड नाउन, क्योंकि दो नाउन से मिलकर एक नाउन बन रहा है। जैसे कि अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं तो आप समझते हैं रेलवे स्टेशन, रेलवे क्या हो गया, एक नाउन है, स्टेशन क्या हो गया, दूसरा नाउन है, तो दोनों नाउन मिलके क्या बन गया, कंपाउंड नाउन बन गया। इसी तरीके से आपको बस जर्नी, बस की यात्रा, तो दोनों मिलके क्या बन गए, कंपाउंड नाउन बन गई। कंपाउंड नाउन को क्वालिफिकेशन करने वाला क्या है, फर्स्ट है, पहला है, तो पहली बस यात्रा, तो 8 साल की लड़की की पहली बस यात्रा इन द सेंसिटिव स्टोरी, ये जो भावुक स्टोरी में क्या बताया गया, इनटू द वर्ल्ड आउटसाइड हर विलेज, मतलब उसकी जो विलेज है उससे बाहर दुनिया, उसकी बाहर जो दुनिया है, मतलब इनटू द वर्ल्ड आउटसाइड हर विलेज। हर अच्छा किसके लिए लगा है, मैं पूछूं, हर उस लड़की के लिए लगा, ठीक है, उसके विलेज, ठीक है, उसके विलेज, ठीक है, उसके विलेज की जो बाहर उसको यात्रा करने का जो प्रेरणा थी, जो मोटिवेशन था, वो है, वो क्या है, वो इज ये आएगा। जैसे कि अगर ये तो इतना लंबा सेंटेंस है, अगर मैं आपको एक छोटा सेंटेंस दूं, आई एम अ गुड बॉय, दिस इज अ कार, तो इज आप समझ जाते हैं वहां वर्ब है। यहाँ पे पहले इतनी सारी चीजें लिख रखी और इज ये लिख रखा, तो ये भी उसी तरीके से अगर मैं इसको बोलूं दिस इज माई कार, ठीक है, तो उसी प्रकार से इतनी सारी चीजें जो 8 साल की लड़की है उसकी पहली बस यात्रा जो अपनी गांव से बाहर इज है, क्या है, आल्सो भी, हर इंडक्शन मतलब उसकी प्रेरणा क्या है, इनटू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ, उसकी जो रहस्यमय जो उसका कंफ्यूजन था जीवन और मौत के बीच का, वो उसका कंफ्यूजन, वो उसकी मिस्ट्री थी कि मोटिवेट, वो उसके लिए मोटिवेशन था कि मुझे ये मिस्ट्री जानना है कि जीवन और मृत्यु जो होती है वो किस तरीके से है, तो उसका मोटिवेशन था कि उसको बाहर जाना है अपने विलेज से और चीजें सीखने हैं, क्या होता है इस दुनिया में, किस तरीके से होता है। तो एक ये सेंसिटिव स्टोरी है, ठीक है, ये सेंसिटिव स्टोरी हमें बताती है जिंदगी और मौत के बारे में। तो ये स्टोरी आगे ऐसे फर्दर है, तो इस तरीके से मैंने आपको थोड़ी सेंटेंस की बात बताने की कोशिश करी है। अगेन आपको एक एक चीज का पता होना जरूरी है, इस तरीके से आप अगर पढ़ते हैं तो यू विल जस्ट clarification of your each and every step and you can get the understanding in your learning process. So I hope you get each and every aspect, and have you any doubt you can ask me comment section bro, and if you just feel like, so hit the like button this video and subscribe this channel and stay continue with this victory classes. Thank you.